बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जानते हैं कि पूरी कौम एक कर्ब से गुजर रही है, दुख की कैफियत से गुजर रही है। गम की इस घड़ी में पूरी कौम जगजा है। सानहा मरी ने पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया है। सानहा मरी ने पूरी कौम को यकजा कर दिया है। अल्लाह ताला का फरमान है कि हर तंगी के बाद आसानी है। मौज़ात हर दौर में होते हैं, मौज़ात इस दौर में भी होते हैं, बाज़ औक़ात इंसान को वो नजर भी आते हैं। अल्लाह मालिक है, राज़िक है। वो चाहे तो पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिस्क दे सकता है। वो चाहे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के घर में भी कर सकता है। वो चाहे तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात अर्श पे अपने पास भी बुला सकता है। मौज़ात इस दौर में भी होते हैं। ऐसा ही एक मौज़ा अल्लाह की कुदरत का नज़ारा मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। हुआ कुछ यूं कि जुम्मे की शाम को मेरे एक दोस्त जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं अपनी फैमिली के साथ मरी में गए। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि मैंने उनकी कॉल भी आपको सुनवाई थी और उनकी बनाई हुई वीडियोस भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। वो बताते हैं कि वो भी दूसरे लोगों की तरह बर्फबारी में फंस गए, बर्फबारी में बुरी तरह फंस गए। तो अब वो माशाल्लाह आलिम दीन हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ थे। उन्होंने हल निकाला कि अपने बच्चों को गाड़ी में बिठा दिया और गाहे बगाहे अपने बच्चों को अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताना शुरू कर दी ताकि बच्चों को नींद ना आए। बच्चे उनकी बातें सुनते रहे। वो बताते हैं कि मैंने साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाला वाक़या भी शेयर किया जब गार में अल्लाह ने उनको कुफार से महफूज रखा। तो मैंने बच्चों को कहा कि बच्चों, जो अल्लाह गार में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को महफूज रख सकता है वो अल्लाह हमें भी बचा सकता है। नाज़रीन, वो बताते हैं कि मैं गाहे बगाहे बाहर आता और आके मैं अपनी गाड़ी से बर्फ भी साफ करता ताकि गाड़ी के इर्द गिर्द बर्फ जमा ना हो। बाकी गाड़ियों की तरह उनकी गाड़ी भी फंसी हुई थी। वो बताते हैं कि अलग सुबह फजर की नमाज के थोड़ी देर बाद मैं गाड़ी से बाहर आया और मैंने बर्फ हटाना शुरू कर दी। साथ में मैं अल्लाह की कुदरत का नज़ारा कर रहा था और अल्लाह से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकाल दे। वो बताते हैं कि मैंने अपना सेलफोन निकाला और मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। अभी मैं अपनी गाड़ी से थोड़ी ही दूर गया था कि मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा दरख्त उस जगह पे गिरा जिस जगह पर हमारी गाड़ी मौजूद थी। वो कहते मैं भागकर वहां पे गया और मैंने देखा जिस जगह हमारी गाड़ी खड़ी है, हमारी गाड़ी में फैमिली मौजूद है, उससे थोड़ा सा आगे एक और गाड़ी खड़ी है और हमारी गाड़ी और उस गाड़ी के दरमियान बिल्कुल थोड़ा सा फासला है। और अल्लाह की कुदरत देखिए कि वो इतना बड़ा दरख्त बिल्कुल उसी दोनों गाड़ियों के दरमियान में आके गिरा है। वो कहते हैं कि दोनों गाड़ियों के दरमियान बिल्कुल थोड़ा सा फासला था, मगर अल्लाह की कुदरत देखिए कि वो दरख्त ऐन उसी फासले में गिरा है जैसे किसी ने बाकायदा उसको उसी जगह पे गिरा के हमारी फैमिली को इस हादसे से महफूज रखा हो। अगर खुदा न खास्ता वो दरख्त किसी भी गाड़ी पे गिरता तो बहुत सा जानी नुकसान हो सकता था। वो मेरे दोस्त बताते हैं कि अल्लाह ने हमें इस तरह महफूज रखा कि हम अल्लाह का जितनी बार भी शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह चाहे तो किसी भी जगह पर किसी भी इंसान की जान और माल और इज्जत को महफूज रख सकता है। नाज़रीन, मेरी दुआ है, पूरी कौम की दुआ है, जिस तरह मेरे दोस्त की फैमिली वहां पे मौजूद है और भी दोस्त अहबाब वहां पे मौजूद हैं और जितने लोग वहां पे मौजूद हैं, अल्लाह सबको बखैर व आफियत बाहिफाजत अपने अपने घरों में लेकर आए, सही सलामत लेकर आए और अल्लाह पाकिस्तान को इस नागहानी आफत से हमेशा के लिए महफूज रखे। अल्लाह करीम वतन अजीज पाकिस्तान और उसके बासियों को सलामत रखे। जितने इदारे वहां पे काम कर रहे हैं, पाक फौज वहां पे, पाक फौज के जवान वहां पे काम कर रहे हैं और दीगर जो लोग वहां पे रजाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं, अल्लाह उन सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। बिलाल हुसैनी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।